बच्चों, आप सभी का स्वागत है वर्क नाइफ चैनल में। आज हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3, एपिथेलियल टिश्यू पार्ट 2। पिछला लेक्चर में हमने क्या देखा? क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में देखा था, किस तरह के सेल्स मिलते हैं वो जाना। आज हम जानेंगे सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यूज, एंड देन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सेल जंक्शन एनसीईआरटी में इन टिश्यू करने के बाद है, जो कि हमने पिछले लेक्चर में ही सेल जंक्शन कंप्लीट कर लिया था। और लास्ट में हम देखेंगे एनसीईआरटी के पॉइंट्स, ताकि हमसे कुछ इंपॉर्टेंट्स, कुछ लाइंस या वर्ड मिस तो ना हो जाए। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। तो पहला पार्ट आएगा इसमें, पहला सबसे होगा वो होगा सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। देखने में कैसा लग रहा है आइए हम जूम करके देखें। तो एक तो अगर हम इसे अपर व्यू से देखें, ठीक है, ऊपर से, तो हमें कैसा लग रहा है? पेवमेंट की तरह, यानी मार्बल की तरह। ये है कनेक्टिव टिश्यू, ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये है सिंपल स्क्वैमस सेल। हमें पता है कि सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं, जितने भी होते हैं, उनका सबसे अगर बेसिक पहचानने का क्राइटेरिया क्या है कि उनके पास जितने भी सेल्स होंगे, ऑल सेल्स लाई ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। अगर कुछ सेल्स अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन पर लाई नहीं करते और एक सेल के ऊपर दूसरा सेल लाई करता है, तो ऐसे को हम बोलेंगे कंपाउंड एपिथेलियल। ठीक है, तो हम इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में जानेंगे, लोकेशन एंड देन फंक्शन। ठीक है, तो क्या है डिस्क्रिप्शन? सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल that resemble a tiled floor when viewed from a apical surface। ठीक है, अगर हम अपर से देखें तो हमें टाइल्ड फ्लोर की तरह दिखेगा, मार्बल्स की तरफ, और इनका जो न्यूक्लियस होगा वो होगा सेंट्री लोकेटेड। न्यूक्लियस इनका कैसा होगा? सेंट्री लोकेटेड होगा। दैट इज फ्लैट एंड ओवल और स्पर्कल इन शेप। या तो इनका न्यूक्लियस ओवल होगा या फिर स्पर्कल शेप में होगा। ठीक है, और सेंट्री लोकेटेड होगा। अगर हम मान के चलिए हमारा सेल है तो सेंट्री लोकेटेड होगा। ठीक है, लोकेशन कहाँ लोकेशन मिलेगा? तो लाइन द कार्डियोवैस्कुलर एंड लिम्फेटिक सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर यानी हार्ट, ब्लड वेसल्स, और लिम्फेटिक सिस्टम यानी लिम्फ वगैरह। ठीक है, तो कहाँ मिलता है? जैसे हार्ट, ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल लाइनिंग, इनके लाइनिंग में मिलेगा। हार्ट के लाइनिंग में मिलेगा, जैसे एपिकार्डियम में, ब्लड वेसल, इंडोथेलियम जिसे हम कहते हैं, एंड आपको लिम्फेटिक ब्लड वेसल्स में मिलेंगे, इंडोथेलियम। बेसिकली जो आपको हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल्स की लाइनिंग को हम क्या कहते हैं? इंडोथेलियम कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फॉर्म द एपिथेलियल लेयर ऑफ सीरस मेम्ब्रेन, पेरिटोनियम, प्लूरल, पेरिकार्डियम, व्हेन इट इज कॉल्ड मेसोथेलियम। यानी पहली बात तो जो स्क्वैमस एपिथेलियम होगा वो हमारे जितने भी बॉडी ऑर्गन होंगी उनकी लाइनिंग जो होंगी, सबसे अपर मोस्ट लेयर वो एपिथेलियल सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की ही होगी। इंडोथेलियम हम कहेंगे अगर वो ब्लड वेसल, लिम्फेटिक वेसल में मिलेंगे, और अगर मेसोथेलियम कहेंगे अगर वो पेरिटोनियम, प्लूरल यानी लंग्स कवरिंग, और पेरिकार्डियम यानी हार्ट कवरिंग के। ठीक है, फिर क्या है? फाउंड इन एयर सैक ऑफ लंग्स। एयर सैक कौन सा है? अल्विलाई, वहाँ पे आपको मिलेगा स्क्वैमस। फिर से ग्लोमेरुलर बोमेंस कैप्सूल ऑफ किडनी, यहाँ पे मिलेगा। बोमेंस कैप्सूल किडनी आपको पता है ना, ये ना। इनर सरफेस ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, ईयर ड्रम की इनर सरफेस से भी आपको स्क्वैमस एपिथेलियम मिलेगा। ठीक, देन फंक्शन क्या है इसका? प्रेजेंट एट साइट ऑफ फिल्ट्रेशन सच एज ब्लड फिल्ट्रेशन इन किडनी और डिफ्यूजन। यानी फिल्ट्रेशन और डिफ्यूजन जहाँ जहाँ होगा वहाँ पे कैसा एपिथेलियल टिश्यूज मिलेगा? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल। ओके, इन साइट्स ऑफ सिक्रेशन ऑन सीरस मेम्ब्रेन। नाउ क्या है? सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम के बारे में बात करें तो देखने में कैसा लग रहा है ये देखिए। एक तो अगर हम क्यूबिकल इन अपीयरेंस लग रहा है, इसका न्यूक्लियस सेंट्रल लोकेटेड है, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे सारे सेल्स आपको किस पे है? बेसमेंट मेम्ब्रेन पे लाइक कर रहा है। ठीक है, तो भाई देखें, सिंगल लेयर ऑफ क्यूब सेल्स, राउंड सेंट्रल लोकेटेड न्यूक्लियस। ये है इनका जो न्यूक्लियस राउंड होगा और सेंट्रल लोकेटेड होगा। लोकेशन कहाँ होगा? कवर द सर्फेस ऑफ ओवरी, ओवरी के सर्फेस को कवर करेगा। फिर लाइन द किडनी ट्यूब्यूल्स एंड स्मॉल डक्ट्स ऑफ मेनी ग्लैंड्स। स्मॉलर डक्ट्स ऑफ मेनी ग्लैंड्स किसका बनाओगे? सिंपल क्यूबॉइड का बनाओगे। मेक अप सिक्रेटरी पोर्शन ऑफ सम ग्लैंड सच एज थायराइड ग्लैंड एंड डक्ट्स ऑफ ग्लैंड सच एज पेनक्रियाज। जैसे थायराइड ग्लैंड एंड पेनक्रियाटिक ग्लैंड होंगे, उनके कुछ सिक्रेटरी पोर्शन जो वो होंगे वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बने होंगे। और एक और इनका लोकेशन था लाई इन इंटीरियर सरफेस ऑफ कैप्सूल ऑफ लेंस ऑफ आइज के इंटीरियर सरफेस ऑफ कैप्सूल। अगर हम लेंस की बात करें, लेंस, तो इसका जो इंटीरियर पोर्शन होगा ये, वहाँ पे आपको स्क्वैमस क्यूबॉइडल सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम मिलेगा। ठीक है, फंक्शन क्या है इसका? सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो हम
देखें अगर दो कंपेयर करें सिंपल स्क्वेमस का, तो सिंपल स्क्वेमस आपको कहाँ मिल रहा है, जहाँ पे आपको फिल्ट्रेशन का काम हो रहा है और डिफ्यूजन का काम हो रहा है, वहाँ पे हमें पतली मेम्ब्रेन चाहिए। लेकिन वही अगर क्यूबॉइडल देखें तो ये मैक्सिमम वहाँ मिल रहा है जहाँ पे हमें सिक्रेशन चाहिए। जैसे आप देखो किडनी ट्यूबुल्स में सिक्रेशन का काम करता है, जब वो हमारा एब्जॉर्प्शन कराता है पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स वहाँ पे मिलता है। और प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स की बात करें तो वहाँ पे जब आपको क्यूबॉइडल सेल्स मिलता है वहाँ पे आपको माइक्रोविलाई होता है। माइक्रोविलाई करता क्या है कि आपको सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करता है सिक्रेशन के लिए, ठीक है, एब्जॉर्प्शन के लिए भी। जैसे कुछ सोडियम पोटासियम ये सब बाइकार्बोनेट वगैरह ये सीक्रेट एब्जॉर्प्शन वहाँ पे होते रहते हैं। नाउ हम थर्ड देखें नॉन सिलिएटेड सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम क्या है। फिर वो डिस्क्रिप्शन देखें तो सिंगल लेयर ऑफ नॉन सिलिएटेड कॉलम लाइक सेल विथ ओवल न्यूक्लियाई नियर द बेस ऑफ सेल। बाकी जो अगर हम देखें अपर जो हमने अभी दो एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा, उनके जो न्यूक्लियस थे वो आपको सेंट्रली लोकेटेड थे, जबकि वही कॉलमनार के कहाँ पे होंगे, आपके बेस पे लोकेटेड होंगे। दिखता कैसा है पहले हम देख लेते हैं। ये देखिए बेसेंट मेम्ब्रेन पे सारे सेल कहाँ पे लाइज कर रहे हैं, बेसेंट मेम्ब्रेन पे, यानी ये सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज़ है। इनकी जो न्यूक्लियस है वो आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरफ मिल रहा है। इनकी जो सरफेस है वहाँ पे माइक्रोविलाई है, ये देखिए माइक्रोविलाई, इससे क्या होगा सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाएगा। एंड कुछ सेल्स सिक्रेशन का काम करेंगे, सिक्रेटरी बन जाएंगे, जैसे एग्जांपल है गॉबलेट सेल, ठीक है। तो आइए हम जाने क्या है। हाँ, तो सिंगल लेयर ऑफ नॉन सिलिएटेड कॉलम लाइक सेल विथ ओवल न्यूक्लियर नियर द बेस ऑफ सेल, हमने देख लिया बेस पे न्यूक्लियस होगा और ओवल शेप का होगा। कॉलमनार एपिथेलियल सेल विथ माइक्रोविलाई एट द एपिकल सरफेस, इनके एपिकल सरफेस पे आपको माइक्रोविलाई प्रेजेंट होगा। और एक गॉबलेट सेल सिक्रेटरी सेल है ये कॉलमनार का, ये दो चीज़ है। माइक्रोविलाई क्या है, फिंगर लाइक साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन दस इंक्रीजिंग द सेल रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो माइक्रोविलाई क्या है, आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज वो क्यों करता है, ये क्यों बनता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए, जिसकी वजह से हमारा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या हो इंक्रीज हो जाए। तो गॉबलेट सेल क्या है, मॉडिफाइड कॉलमनार एपिथेलियल सेल, ठीक है, क्योंकि इसमें सिक्रेटरी पोर्शन आ गया ना। बाकी अदर कॉलमनार सेल का देखा तो सिक्रेटरी पोर्शन काम नहीं करे, जबकि गॉबलेट सेल किसका काम कर रहा है, सिक्रेटरी का काम कर रहा है। तो ये कैसा होगा, मॉडिफिकेशन हुआ ना एक तरह से। लोकेशन देखें तो लाइन्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट फ्रॉम स्टमक टू एनस, डक्ट ऑफ मेनी ग्लैंड्स एंड गॉल ब्लैडर। हमें पता है कि हमारा जो एसिड का रिलीज होता है, म्यूकस का रिलीज होता है हमारे इंटेस्टाइन वगैरह स्टोमच वगैरह में, तो किसकी वजह से होता है, गॉलब्लैडर सेल की वजह से। तो ये आपको स्टोमच से लेके एनएस के बीच, एनएस तक मिलेगा, ठीक है। फंक्शन क्या है, सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन का काम करेगा ये, सिमिलर टू लाइक क्यूबॉइडल सेल, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। देन सिक्रेटेड म्यूकस lubricate लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। जो सिक्रेट करेगा गॉबलेट सेल म्यूकस वो आपको क्या करेगा, वो लुब्रिकेट करेगा, स्मूथ बनाएगा। एंड मोस्ट ऑफ द रेनल ट्रैक्ट, मतलब देखा जाए तो जितने भी स्मूथ सरफेस होते हैं वहाँ पे आपको म्यूकस का सिक्रेशन गॉबलेट सेल के थ्रू ही होता है, मे बी, और अदर सेल भी होते हैं, बट इंटेस्टाइन की बात करें, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का बात करें वहाँ पे। फिर क्या है, हेल्प प्रिवेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ स्टोमक लाइंग बाय एसिड गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट बाय स्टोमक। हाँ, म्यूकस एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है, क्योंकि अगर यहाँ पे एसिड रिलीज करेगा तो स्टोमक का लाइनिंग क्या होगा, वो जल जाएगा, ख़राब हो जाएगा, तो फिर स्टोमक ही ख़त्म हो जाएगा। तो म्यूकस क्या करता है, प्रिवेंट करता है। नाउ द फोर्थ वन इज सिलिएटेड सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। ये क्या है, सिंगल लेयर ऑफ सिलिया कॉलम सेल्स दैट ओवर न्यूक्लियर नियर द बेस ऑफ सेल। इनमें माइक्रोलाइट नहीं होगा, इनमें सीलिया प्रेजेंट होगा। इनकी जो एपिकल पोर्शन पे क्या प्रेजेंट होगा, सीलिया। ये देखें जूम करके देखिए, इनमें भी अगर मॉडिफिकेशन हो जाएगा तो गॉबलेट सेल ही कहलाएगा, क्योंकि यूनिसेलुलर ग्लैंड सेल हमारा गॉबलेट सेल ही है। अगर और इनका जो बेसिक फीचर सिमिलर टू कॉलमनार सेल्स है, बट इनमें डिफरेंस क्या है कि सीलिया प्रेजेंट होगा इंस्टेड ऑफ माइक्रोविलाई, ठीक है। तो लोकेशन कहाँ है, सम ब्रोंक्यूल्स इंपॉर्टेंट है, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ब्रोंक्यूल्स पे मिलेगा, एंड यूट्राइन फैलोपियन ट्यूब पे मिलेगा। क्या, सिलिएटेड, ये इंपॉर्टेंट है, सिलिएटेड सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। फंक्शन क्या है, हाँ, सिलिया बीट इन यूनिसन यानी यूनिडायरेक्शनल, स्पेसिफिक डायरेक्शन है, मूव म्यूकस एंड फॉरेन पार्टिकल्स टुवर्ड द थ्रोट वेयर दे कैन बी कफ्ड अप, swallowed और स्प्लिट आउट, ठीक है।
तो जैसे मान के चलें ये सिलिया है, देखिए सिलिया है, ये सेल है, इस पर सिलिया है, तो ये यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट इनका होता है। कोई म्यूकस वगैरह यहाँ पे फॉरेन पार्टिकल को फंस जाएगा इसमें और किसी एक डायरेक्शन में मूव करके ये हमारे बॉडी से स्प्लिट आउट कर देगा, ठीक है। इसलिए ऑल्सो हेल्प मूव द oocyte expelled फ्रॉम ovaries थ्रू द uterine fallopian tube into the uterus। हाँ, जैसे अब देखें fallopian ट्यूब की बात करें तो ये हो गया आपका fallopian ट्यूब, यहाँ पे आपको सिलिया प्रेजेंट होगा, यहाँ पे ओवरी है, ठीक है। तो यहाँ से जो वो साइड निकलेगा उसको इस डायरेक्शन में जो मूवमेंट कराएगा वो किसका हेल्प होगा, सिलिया के थ्रू। तो हमें दो फंक्शन मालूम चल गए इनके इंपॉर्टेंट, एक तो हमारे इनका यूनिसन मूवमेंट यानी स्पेसिफिक डायरेक्शन, यूनि डायरेक्शन मूवमेंट, ठीक है। एक म्यूकस फॉरेन पार्टिकल्स को आपको जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मिलेंगे उनको एक्सपेल्ड आउट करने के लिए, एंड देन वो साइड का जो मूवमेंट होगा वो इनके थ्रू ही होगा, सिलेटेड सिंपल कोलुमनार सेल प्रेजेंट होंगे, ठीक है। एंड द फिफ्थ वन इज सीडोस्ट्रेटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियम। हमने जाना जब पिछला लेक्चर हमने देखा तो सीडोस्ट्रेटिफाइड अपीयर कैसा होता है, देखने में तो मल्टीपल सेल लगता है कि मैं यहाँ पे बहुत सारे सेल होंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ जो न्यूक्लियस का जो लाइनिंग है वो आपको डिफरेंट लेवल पे मिलता है, तो ऐसा लगता है कि जैसे कुछ सेल यहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है। बट अगर हम ध्यान से देखें, देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो इनके सारे सेल आपको, सारे देखिए सब सेल क्या है आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन पे मिल रहा है, कोई भी ऐसा सेल नहीं है जो एक दूसरे के ऊपर है, सारे सेल बेसमेंट मेम्ब्रेन पे मिल रहा है। कुछ सेल्स को देखें तो ये कुछ सेल्स आपको एपेक्स तक नहीं पहुंच पा रहे, यहीं तक रह रहे हैं, ठीक है, ये हो सकता है। बट ऐसा नहीं है कि इनकी कुछ सेल आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन पर नहीं मिलेंगे, सब मिलेंगे, ठीक है। तो आइए इनका डिस्क्रिप्शन देखें क्या है। हाँ, तो appears to have several layer of cell because cell nuclei are at various level। क्योंकि several layer appearance होता है क्योंकि ऐसा लगता है कि क्योंकि न्यूक्लियाई का जो लेवल है वो डिफरेंट है, सिंपल लेयर यूनि लेवल पे नहीं है, ठीक है। ऑल सेल्स आर अटैच्ड टू बेसमेंट मेम्ब्रेन इन अ सिंगल लेयर बट सम सेल डू नॉट एक्सटेंड टू द एपिकल सरफेस। जैसे हमने देखा, देखिए फिर से मैं दिखाऊं, सारे सेल तो आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन पे मिल रहे हैं बट कुछ सेल्स जो हैं ये देखिए ये आपको एपेक्स तक नहीं पहुंच पा रहे, ठीक है, यहीं तक रह जाएंगे। लोकेशन कहाँ है, सिलिएटेड वैरायटी लाइन्स ऑफ एयरवेज मोस्ट ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, non-ciliated variety line larger ducts of many glands, epididymis and part of male urethra। इनमें आपको दो तरह के मिलेंगे, सूडोस्ट्रेटिफाइड या तो सिलेटेड होंगे या फिर नॉन सिलेटेड होंगे। अगर सिलेटेड होंगे तो आपको मोस्ट ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मिलेंगे, एंड जो नॉन सिलेटेड होंगे वो आपको ग्लैंड्स में मिलेंगे, एपिडाइडिमिस में मिलेंगे, ठीक है, और पार्ट्स ऑफ मेल यूरेथ्रा में मिलेंगे। एपिडाइडिमिस आपको तो पता ही होगा, टेस्टिस के बाद टेस्टिस ये सब है ना, ये इनमें स्ट्रक्चर आता है, ठीक है, वो हम जानेंगे जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे ना तब, ठीक है। फंक्शन क्या है, सेम सिलिया का फंक्शन क्या है, सिलेटेड वैरायटी सीक्रेट म्यूकस दैट ट्रैप फॉरेन पार्टिकल्स एंड सिलिया स्वीप अवे म्यूकस फॉर एलिमिनेशन फ्रॉम द बॉडी। सेम जैसा सिलिया का जो था वो मोमेंट स्प्लिट आउट करने में फॉरेन पार्टिकल को किसके थ्रू, अगर म्यूकस सीक्रेट हो रहा है तो म्यूकस आपका फॉरेन पार्टिकल को ट्रैप कर लेगा एंड देन वो आपको एक्सपेल आउट कर देगा। नॉन सिलेटेड का फंक्शन क्या होगा आपका, एब्जॉर्प्शन एंड प्रोटेक्शन में, ठीक है। तो सिलेटेड का फंक्शन हमारा दिख गया एलिमिनेशन में, एंड नॉन सिलेटेड का फंक्शन क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन एंड प्रोटेक्शन में, ठीक है, ये हमने जाना। नाउ एपिथेलियल टिश्यूज, जो अब ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बात करेंगे। हमारा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट हुआ, अब हम बात करेंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। सबसे पहला है इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, सिक्रीशन, कैसा, ये क्या सिक्रेट करते हैं, हार्मोन्स। इनका जो सिक्रेशन है वो हार्मोन कहलाएगा। इंटेस्टिनल फ्लूइड एंड डिफ्यूज डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम विदाउट फ्लोइंग थ्रू अ ड्रग। जैसे कहने का मतलब क्या है, ये ब्लड है, ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ सेल्स मान लें, इनका जो सिक्रेशन होगा डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में होगा और वो पूरी बॉडी में घूमता रहेगा। इनके लिए कोई डक्ट नहीं होगा, मतलब जैसे यहाँ पे डक्ट कहने का मतलब क्या है, जैसे ग्रुप ऑफ सेल्स मिल गए, फिर यहाँ पे एक नली बनाएंगे और ये नली एक ब्लड वेसल में जाएगा। तो ये जो नली है ना, इस पोर्शन को हम कहते हैं डक्ट, इन प्लेस है, तो डक्टिंग में नहीं होगा, ये सेल्स डायरेक्ट अपना सिक्रेशन किस में करेंगे, ब्लड स्ट्रीम में करेंगे, ठीक है। तो ये बोल रहा है सिक्रेशन, इनका सिक्रेशन क्या कहलाएगा, हार्मोन इंटेस्टिनल फ्लूइड एंड डिफ्यूज डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम विदाउट फ्लोइंग थ्रू ड्रग। डक्टलेस ग्लैंड होंगे एंडोक्राइन ग्लैंड। लोकेशन क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड एट बेस ऑफ ब्रेन पे जो ग्लैंड मिलता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो पिनियल ग्लैंड, ब्रेन में जो पिनियल ग्लैंड है वहाँ पे। थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड नियर टू द रिंग्स। एड्रिनल ग्लैंड सुपीरियर टू द किडनीज एंड ओवरीज एंड इन पेल्विक कैविटी, टेस्टिन एंड स्क्वाटन, थाइमस। तो ये जितने भी मैक्सिमम देखा जाए, मैक्सिमम जो आपको एंडोक्राइन ग्लैंड है
वो डक्टलेस ग्लैंड ही होते हैं ना। हाँ, तो जैसे थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, हम ये सारे पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड में, ठीक है। यहाँ पे बस हम बेसिकली नाम जान रहे हैं। फंक्शन क्या है? हार्मोन का सिक्रेशन करेंगे, और हार्मोन का फंक्शन क्या है? रेगुलेट मेनी मेटाबॉलिक एंड फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज टू मेंटेन होमियोस्टेट्स। फंक्शन एंडोक्राइन ग्लैंड का सीक्रेट हार्मोन, और हार्मोन का फंक्शन क्या है? वो आपको मेटाबॉलिक एंड फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है। क्यों? ताकि हमारा जो होमियोस्टेट यानी बॉडी का जो मेटाबॉलिक इंटरनल टेम्परेचर जो भी है, नॉर्मल फंक्शन वो मेंटेन हो सके, ठीक है। अब देखें, एक हम फोटो को थोड़ा देखें। देखिए, यह थायराइड ग्लैंड नेक के पास मिलता है, बटरफ्लाई लाइक अपीयरेंस है, देखिए सेल्स देखिए ना आपको थायराइड ग्लैंड। तो ये क्या करेंगे? ये जो सिक्रेशन है ना, ये अपने इसमें करेंगे यहाँ पे ल्यूमन में, और ये डायरेक्ट आपको ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा। तो इनमें कोई डक्ट नहीं है, ठीक है। ये देखिए ब्लड वेसल है ना यहाँ पे, तो ये जो सिक्रेशन क्या होगा, यहाँ से होगा, ये इसमें चला जाएगा, या फिर यहाँ से जाएगा, यहाँ सिक्रेट करेगा और बाहर निकल के इसके थ्रू चला जाएगा। इनको डक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो क्या है? डक्टलेस ग्लैंड। थायराइड का जो थायराइड फॉलिकल, ब्लड वेसल्स, हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल, देख रहे हैं ना, यहाँ पे हार्मोन स्टोर हो रहा है वो, ठीक है। तो देख लें, अब हम जानते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में। ये क्या है? सिक्रेटरी प्रोडक्ट रिलीज इनटू द डक्ट। ये डक्ट में रिलीज करेंगे अपने प्रोडक्शन को, अपने रिलीज प्रोडक्ट को, दैट इम्टू ऑन टू द सर्फेस ऑफ कवरिंग एंड लाइनिंग द एपिथेलियल स्किन सच एज सर्फेस ऑफ स्किन सर्फेस और ल्यूमन ऑफ हॉलो ऑर्गन। हाँ, तो अगर मैं फिर से बात करूँ अच्छे से, ठीक है, सॉरी, हाँ ठीक है, क्या है? सिक्रेटरी प्रोडक्ट रिलीज इनटू डक्ट। इनके सिक्रेटरी प्रोडक्ट कहाँ होंगे? वो डक्ट में रिलीज होंगे। वो फिर क्या होगा? दैट इम्प्टी ऑन टू सर्फेस ऑफ द कवरिंग एंड लाइनिंग ऑफ एपिथेलियल सच एज स्किन सर्फेस और ल्यूमन ऑफ हॉलो ऑर्गन। हाँ, जैसे यहाँ पे कुछ अगर मान के चलो ग्रुप ऑफ सेल्स है, ठीक है, जैसे अपनी क्रियाज का मान ले, और यहाँ पे वो हमारा क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ से डक्ट का फॉर्मेशन होगा, यहाँ से इनका जो सिक्रेशन होगा वो डक्ट के थ्रू जाएगा, और देन वो स्मॉल इंटेस्टाइन में मिल जाएगा, ड्यूडेनम। याद होगा आपको? तो हम एग्जाम्पल के पेनक्रियाज लिख सकते हैं, ठीक है। लोकेशन क्या है? स्वेट ग्लैंड, ईयरवैक्स ग्लैंड ऑफ स्किन, डाइजेस्टिव ग्लैंड सच एज सिलेवरी ग्लैंड। सिलेवरी ग्लैंड में भी सेम ही चीज़ है। आप ध्यान देना, जब आप सुबह सुबह उठोगे ना, जब अपने माउथ को ओपन करोगे, तो जब आप जीभ को ऊपर उठाओगे ना, तो यहाँ से आपको लगेगा कि पानी जैसा कुछ फेंक रहा है, वो सिलेवरी ग्लैंड ही है, ठीक है। तो आप फंक्शन क्या है? प्रोड्यूस सब्सटेंस सच एज स्वेट टू हेल्प लोअर बॉडी टेम्परेचर, ऑयल, ईयरवैक्स, सलाइवा और डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है। तो इनके फंक्शन है ये सारे। एग्जाम्पल्स देखें, आइए हम फोटो देखें। देखिए, ये ग्रुप ऑफ सेल्स है, ठीक है, ये डक्ट है, ये डक्ट बाहर निकलेंगे, और यहाँ पे मान के चलिए स्किन है, कान है मान लीजिए, तो कान में जो हमारा वैक्स होता है, ईयर वैक्स, वो ऐसे ही निकलता है, यहाँ पे रहता है, तो ये डक्ट के थ्रू आएंगे और यहाँ पे रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। कान है, ईयर, तो डक्ट ग्लैंड है, प्रोड्यूस सब्सटेंस सच एज स्वेट ग्लैंड टू हेल्प लोअर बॉडी टेम्परेचर, ऑयल, ईयर वैक्स, सलाइवा और डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है। ये हो गया। ना हम बात करें इनकी फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड। फंक्शन के बेसिस पे एक्सोक्राइन ग्लैंड का जो क्लासिफिकेशन है वो तीन है, एक मेरोक्राइन, एपोक्राइन ग्लैंड एंड होलोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। ये तीन है। आइए हम जानते हैं पहले मेरोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, ठीक है, फंक्शनल बेसिस पे। तो क्या है? सिक्रेशन ऑफ मेरोक्राइन ग्लैंड आर सिंथेसाइज्ड ऑन राइबोसोम अटैच्ड टू रफ ईआर, processed, stored and packed by a Golgi body complex and released from the cell in a secretory vesicle such as exocytes, via exocytosis, ठीक है। अब हम अच्छे से फिर से मैं आपको समझा दूँ। यहाँ पे जो तीन टर्म्स हैं, पहला क्या है? देखिए, एक राइबोसोम, ये क्या करेगा? राइबोसोम में इनका जो सिंथेसिस होगा, जो भी इनका प्रोडक्ट होगा उनका सिंथेसिस होगा, और राइबोसोम कहाँ अटैच होगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा ऑर्गेनल। तीसरा ऑर्गेनल कहाँ जो बात हो रहा हुआ है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स में क्या होगा? वो जो आपको सिक्रेट हुआ एक्सट्री प्रोडक्ट, वो प्रोसेस्ड, सॉर्टेड एंड पैकेज्ड होगा, एंड देन वो रिलीज होगा सेल किसके द्वारा? सिक्रेटरी वेसिकल बाय एक्सोसाइटोसिस। तो समझिए मेरोक्राइन ग्लैंड क्या है। मोस्ट ऑफ द सिक्रेशन वो हमारे मेरोक्राइन ग्लैंड की ही जैसा होता है, ये सीन, ठीक है। तो देखें हम, जैसे मान के चले कि हमारा, मैं अच्छे समझा दूँ आपको फिर से, रफ ईआर है,
यहाँ पे राइबोसोम है, यहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस हुआ, देन वो गोल्जी बॉडी में गया, ठीक है, वहाँ पे वो सिंथेसाइज मतलब क्या हुआ, प्रोसेस्ड हुआ, सॉर्टेड हुआ, पैकेज हुआ सिक्रेटरी वेसिकल्स में, ठीक है, सिक्रेटरी वेसिकल्स। एंड वो सिक्रेटरी वेसिकल क्या हुआ, आपको सेल के थ्रू एक्सक्रीट हुआ, या तो इंट्रा सेलुलर भी जा सकता है या इंटर सेलुलर भी जा सकता है, विद इन अ सेल या आउट सेल, वो किसके थ्रू होगा, एक्सोसाइटोसिस के द्वारा, ठीक है, सिक्रेटरी वेसिकल्स के थ्रू। तो मेरोक्लाइन ग्लैंड ये देखिए, अगर हम फोटो की बात करें तो सिलेब्री ग्लैंड की बात करें, देखिए ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये गोल्जी बॉडी है, ये आपका सिक्रेटरी वेसिकल है, ठीक है, यहाँ से आपको कमांड गया होगा, यहाँ पे आपका प्रोटीन का सिंथेसिस हुआ, गोल्जी बॉडी में जाकर प्रोसेस्ड हुआ, पैक हुआ, एंड देन वो सेक्रेटरी वेसिकल में गया, एंड देन सेक्रेटरी वेसिकल आपको एक्सोसाइटोसिस के फॉर्मेशन के थ्रू ये आपको अपना सिक्रेशन को देखिए ये रिलीज किया, ठीक है। अब हम बात करें एपोक्राइन ग्लैंड के बारे में, तो एपोक्राइन ग्लैंड क्या है, एक्यूमुलेट देयर सेक्रेटरी प्रोडक्ट एंड द एपिकल सरफेस ऑफ द सेक्रेटरी सेल्स दैट अ पोर्शन द सेल पिंच ऑफ बाय एक्सोसाइटोसिस फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेल टू रिलीज द सिक्रीशन। मतलब क्या है, देखिए जैसे सेल है, ठीक है, ये अपने सिक्रीशन को अपने सेल के एपेक्स पे ले जाएगा, देन वो सेल का जो एपेक्स होगा वो टूट कर बाहर आएगा, वही आपको सिक्रेट करेगा, देन वो देखिए टूटा हुआ सेल है, देन वो वापस से रिफॉर्म कर जाएगा, ये आपका इसमें सेल का अपर पोर्शन ही निकल जा रहा है, इसमें सेल का प्रोडक्ट नहीं निकल रहा है, सेल का प्रोडक्ट के साथ सेल का पार्ट ही निकल रहा है, अपर पोर्शन, इसलिए क्या बोलते हैं एपोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। ये कैसा एग्जांपल होगा, मेमोरी ग्लैंड में होगा, देखिए जैसे मेमोरी ग्लैंड है, देखिए ये आपने गोल्जी बॉडी है, यहाँ पे सेक्रेटरी वेसिकल गया, देखिए यहाँ पे जमा हुआ सेक्रेटरी वेसिकल्स, और ये पूरा अपर पोर्शन ही निकल गया सेल का, पिंच ऑफ द सेल ऑफ सिक्रेशन, इसलिए हम कहेंगे इसे एपोक्राइन सिक्रेशन, यानी एपोक्राइन ग्लैंड क्या, मेमोरी ग्लैंड का एग्जांपल है एपोक्राइन ग्लैंड का। देन होलोक्राइन ग्लैंड का बात करें तो सेल ऑफ होलोक्राइन accumulate a secretory product in their cytosol as the secretory cell mature it ruptured, एग्जाम्पल सेल्यूलोज ग्लैंड, यानी मतलब इनका जो आपको जो गोल्जी बॉडी के बाद जो सेक्रेटरी वेसिकल का फॉर्मेशन होगा वो आपको पूरे साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होगा, एंड देन वो पूरा सेल ही एक्सपेल्ड आउट कर देगा, जैसे हमारा स्वेट ग्लैंड की बात करें, ठीक है, सेबेसियस ग्लैंड की बात करें, इन सबका सेबेसियस ग्लैंड ऑल ग्लैंड जो हमारा होता है ना, ये एक्नी वगैरह का वो पूरा सेल ही होता है, देखिए ये सेल है, सेक्रेटरी वेसिकल का फॉर्मेशन हुआ, अभी पूरा सेल ही पिंच आउट कर देगा, पूरा सेल ही निकल जाएगा बाहर, ठीक है, तो ऐसे को क्या बोलते हैं होलो सिक्रेशन, पूरा सेल ही बाहर निकल गया। अब हम बात करें कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में, तो क्या है, मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर मल्टी लेयर सेल ऑफ सेल, यानी मोर देन वन लेयर का सेल का सेलुलर कंपोजिशन होगा, इनका ऑर्गेनाइजेशन होगा, और जो लोअर पोर्शन होगा वो बस बेसमेंट मेम्ब्रेन पे मिलेगा, लोअर जो सेल होगा वो बस बेसमेंट मेम्ब्रेन मिलेगा, बाकी जो सेल्स होंगे वो एक दूसरे के ऊपर मिलेंगे, ठीक है। मेन फंक्शन क्या है इनका, प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेन केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस, जैसे हम बॉडी को अपने जैसे आप माउथ को खोलेंगे हम और चिक सेल्स को अगर खींचते हैं तो कुछ सेल्स बाहर निकल जाते हैं, वो पे क्या होता है, वो हमारा तो कंपाउंड ही तो है ना, सेल जाने के बाद वापस फिर से फॉर्मेशन हो जाता है। कब होता है, ड्राई सरफेस ऑफ स्किन की बात करें, बाहर से कुछ कुछ निकलता है रिलीज, वो भी तो है हमारा कंपाउंड। मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी, फेरिंग्स, इनर लाइनिंग ऑफ द डक्ट्स, सेलेब्री ग्लैंड एंड पेनिक्रेटिक ग्लैंड, ये सारे एग्जाम्पल में याद रखना होगा क्योंकि ये सारे हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो पूछेगा कि कंपाउंड एपिथेलियम कहाँ का मिलता है, तो आपको ड्राई सरफेस ऑफ स्किन पे मिलता है, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी, फेरिंग्स ऑफ इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स पे मिलता है, किसका, सेलेब्री ग्लैंड की इनर लाइनिंग के डक्ट्स में मिलता है, एंड पेनिक्रेटिक डक्ट्स में मिलता है, ठीक है ना। आज का हमारा एपिथेलियल टिश्यू यहीं पे खत्म हुआ। आइए हम जानते हैं, अब हम एनसीईआरटी के पॉइंट्स देखेंगे कि हमसे कुछ एनसीईआरटी का पॉइंट छूटा तो नहीं है। देखिए फिर से अगर मैं आपको रिवाइज कराऊँ, अगर बस तो हमने पहले सिंपल स्क्वेमस के बारे में जाना, ठीक है, देन सिंपल क्यूबॉइडल के बारे में जाना, उनके लोकेशन, उनके फंक्शन, देन नॉन सिलेटेड सिंपल कॉलमनार के बारे में जाना, उनके वही सेम चीज़ लोकेशन फंक्शन, देन सिंपल सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम के बारे में, देन सूडो स्ट्रेटिफाइड, वापस उसके बाद हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम के बारे में देखा, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में, एंड देन हम उनके फंक्शनल बेसिस पे एक्सोक्राइन ग्लैंड का जो 3 पार्ट में डिवीजन था, मेरोक्राइन ग्लैंड, एपोक्राइन ग्लैंड एंड होलोक्राइन, वो जाना, एंड देन कंपाउंड एपिथेलियम। तो इस तरह हमारा एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट हुआ। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो किस पे होगा, कनेक्टिव टिश्यूज पे होगा, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में 2 टिश्यू बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, एक एपिथेलियल टिश्यू एंड सेकंड वन इज कनेक्टिव टिश्यू। आइए हम एनसीईआरटी के पॉइंट जानते हैं, हमसे कुछ छूट तो नहीं है ना, वो देखते हैं। हाँ हाँ, तो एपिथेलियल टिश्यूज क्या है, epithelial tissue is the epithelium has a free surface,
ठीक है, विच फेसेस इधर बॉडी फ्लूइड और आउटसाइड द इन्वायरमेंट प्रोवाइड अ कवरिंग ऑफ लाइनिंग सम पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, या तो आपको स्किन हो गया या आपको आउटर कवरिंग हो गया, और स्टमक का जो इनर कवर होगा वो इनर इन्वायरमेंट का बात कर रहा है। ठीक है, इनर पार्ट ऑफ द बॉडी के सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक, इसकी वजह से हमें थोड़े लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस मिलते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज इस वजह से। ठीक है, टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज की बात करें तो दो टाइप्स, एक सिंपल एपिथेलियल एंड कंपाउंड एपिथेलियल। सिंपल एपिथेलियल क्या है? कंपोज ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल, फंक्शन एज लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटीज, डक्ट्स एंड ट्यूब्स। ठीक है, सिंगल लेयर का बनेगा सिंपल एपिथेलियल, और इसका फंक्शन क्या होगा? लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटीज होगा, डक्ट्स पे होगा एंड ट्यूब्स पे होगा। कंपाउंड एपिथेलियल क्या होगा? कंपोज ऑफ टू और मोर सेल्स लेयर, एंड उसका नेचर क्या होगा? प्रोटेक्टिव फंक्शन में होगा। ठीक है, एग्जाम्पल है स्किन का। ठीक है, कंपाउंड एपिथेलियम ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल के स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन के बेसिस पे हमारे जो सिंपल एपिथेलियम टिश्यूज है वो तीन पार्ट में है, कॉलम टू इंसाइटिक, स्क्वेमस, क्यूबोइडल एंड कोलुमनार। अब हम स्क्वेमस एपिथेलियम क्या कहता है? स्क्वेमस एपिथेलियम को हम देखें तो मेड अप ऑफ सिंगल थिन लेयर सेल्स, थिन लेयर होगा, फ्लैटेंड सेल्स होगा। ठीक है, विथ इरेगुलर बाउंड्रीज, इनका जो बाउंड्रीज होगा इरेगुलर होगा। कहाँ मिलता है ये? वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एयर सेक्स ऑफ लंग। ये इंपॉर्टेंट है हमें इंसाइटिक का, तो हमें हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना ही होगा कैसे भी करके, ये एग्जाम्पल हमें याद ही रखना होगा। इंसाइटिक है फंक्शन क्या होगा? फॉर्मिंग अ डिफ्यूजन बाउंड्री। ठीक है, सिंपल स्क्वेमस का क्या है? दो एग्जाम्पल, एक तो ब्लड वेसल एंड एयर सैक एंड फंक्शन क्या होगा? फॉर्मिंग अ डिफ्यूजन बाउंड्री। की बॉडी एपिथेलियम की बात करें तो कंपोज ऑफ ये भी सिंगल लेयर का होगा, क्योंकि सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है, और इनका जो शेप होगा सेल का वो क्यूब लाइक होगा। कहाँ पे मिलेगा ये? डक्ट्स ऑफ ग्लैंड एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन किडनीज। ट्यूबुलर पार्ट कहने का मतलब पीसीटी में मिलेगा। फंक्शन क्या होगा? इसका प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स इसका फुल फॉर्म होता है। फंक्शन क्या होगा? सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एक चीज़ और बात करें तो एपिथेलियल ऑफ प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स पीसीटी यानी ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन इन द किडनी हैज अ माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई क्यों होगा? क्योंकि ये आपको सरफेस का एब्जॉर्प्शन एरिया इंक्रीज कर देगा, और ये माइक्रोविलाई है भी क्या है? अगर देखा जाए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंडेड वर्जन है। ठीक है, अब फिर देन हमारा कॉलमनार एपिथेलियम के बारे में हमने देखा, तो क्या है देख रहे हैं? तो कंपोज ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड स्लेंडर सेल्स होगा। ठीक है, न्यूक्लियाई आर एट द लोकेटेड द बेस पे, न्यूक्लियस इनका कहाँ पर लाइज होगा? बेस पे होगा, एंड फ्री सरफेस इनका क्या होगा? माइक्रोविलाई होगा। ठीक है, फाउंड कहाँ पर मिलेगा? कहाँ पे? लाइन ऑफ स्टोमक, इंटेस्टाइन पे मिलेगा। ठीक है, फंक्शन क्या होगा? सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन पे काम करेगा। ठीक है, हमने देख लिया कॉलमनार एपिथेलियम के बारे में जाना। देन सिलेटेड एपिथेलियम के बारे में देखें तो देखा जाए तो इफ कॉलमनार और क्यूबॉइडल सेल्स बियर अ सीलिया इन द ऑन देयर फ्री सरफेस, तो हम वैसे को हम क्या बोलेंगे? सिलेटेड एपिथेलियम। सिलेटेड एपिथेलियम अगर देखा जाए तो क्यूबॉइडल भी हो सकता है और कॉलमनार भी हो सकता है। बस क्या होना चाहिए? उनकी जो एपिकल पोर्शन पे क्या होगा? सिलिया का प्रेजेंस होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, फंक्शन क्या होगा? टू मूव पार्टिकल और म्यूकस, या तो पार्टिकल जैसे उस साइड पार्टिकल ही हुआ ना, या फिर फॉरेन पार्टिकल म्यूकस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन यानी यूनि डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियम। हमने देखा था अपने नोट्स में, नाम इंसर्ट में भी सेम चीज़ है। तो मैं देख रहा क्या है कि टू मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियम प्रेजेंट कहाँ पे होगा? इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन लाइक ब्रोंक्यूल्स एंड फिलिपिन ट्यूब्यूल्स पे आपको सिलेटेड एपिथेलियम मिलेगा। देखिए सिलेटेड एपिथेलियम में देखिए ये इंसर्ट का जो फेस देखिए पेमेंट लाइक है, देखिए कम्पैक्टली अरेंज्ड है, ये क्यूब लाइक सेल्स है, सेंट्रल लोकेटेड न्यूक्लियस है, कॉलमनार सेल्स है ये। ठीक है, लॉन्ग एंड सिलेंडर सेल है, और ये देखिए इन पर सीलिया बियर है। ये सीलिया का काम आपका पार्टिकल का मूवमेंट होगा यूनिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर ग्लोबुलर एपिथेलियम की बात करें, अब हम ग्लोबुलर एपिथेलियम देख रहे हैं तो सम ऑफ द कॉलमनार और क्यूबॉइडल सेल, यानी या तो ग्लोबुलर एपिथेलियम या तो कॉलमनार भी हो सकता है, क्यूबॉइडल भी हो सकता है। कैसे हो जाएंगे? गेट स्पेशलाइज फॉर सिक्रेशन के लिए स्पेशलाइज हो जाएंगे। मीन्स मेनली टू टाइप्स होंगे, या तो यूनिसेलुलर या फिर मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर का देखें तो कंसिस्ट ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल, सिंगल सेल होगा। एग्जाम्पल बस इसका है, ओनली एग्जाम्पल है गॉबलेट सेल। बाकी सारे जितने भी आपको जो भी ग्लैंडुलर एपिथेलियम है वो सारे मल्टीसेलुलर होते हैं। बस गॉबलेट सेल एक ऐसा है जो यूनिसेलुलर है। मल्टीसेलुलर क्लस्टर ऑफ सेल एग्जाम्पल है सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, फोटो देखिए इंसर्ट के बाद में, देखिए ये है यूनिसेलुलर ग्लैंड, और ये आपको गॉबलेट सेल आपका सिक्रेशन को रिलीज आउट कर रहा है। ठीक है, देन ये आपका सैलिवरी ग्लैंड है, देखिए आपको मल्टीपल सेल से फॉर्म हुआ है, ये आपका सिक्रेशन यहाँ पे रिलीज कर रहा है, देन ये बाहर निकल जाएगा, तो ये आपका मल्टीसेलुलर हुआ। ठीक है, ग्लैंडुलर सेल ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉरिंग देयर सिक्रेशन, अपने उस सिक्रेशन को किस तरह पॉर कर रहा है वो दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, एक एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन का अगर हम डिफरेंस के बारे में बात करें तो एक्सोक्राइन ग्लैंड का जो सिक्रेशन है वो म्यूकस है, सलाइवा है, ईयर वैक्स है, ऑयल है, मिल्क है, इंजाइम एंड अदर सेल प्रोडक्ट। ठीक है,
क्या क्या है, एक्सोक्राइन का सीक्रेट म्यूकस का सीक्रेट करेगा, सलाइवा सीक्रेट करेगा, ईयरविक्स, ऑयल, मिल्क, इंजाइम एंड अदर सेल प्रोडक्ट। जबकि अगर एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो ये इनका जो सीक्रेशन कहलाएगा हार्मोन्स, ठीक है। नाउ देखिए प्रोडक्ट्स आर रिलीज्ड, ये आपको डक्ट और ट्यूब के थ्रू रिलीज करेंगे एंडोक्राइन, जबकि वही एंडोक्राइन के पास इनके पास डक्ट होता ही नहीं है, तो ये सीक्रेट डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड बाथिंग द ग्लैंड। इनका सिक्रेशन डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में ही होगा, जबकि एक्सोक्राइन का सिक्रेशन किसके थ्रू होगा, डक्ट्स और ट्यूब के थ्रू होगा, ठीक है। हम कंपाउंड ऑफ सेल की बात करें तो सेम मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर ऑफ सेल, हमने देखा मल्टी लेयर, इस वजह से कहलाएगा। लिमिटेड रोल इन सिक्रेशन एंड अब्जॉर्प्शन, इनका जो रोल होगा वो लिमिट होगा सिक्रेशन अब्जॉर्प्शन में। मेन फंक्शन इनका मेनली फंक्शन क्या होगा, प्रोवाइड प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन का काम करेंगे किससे, केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस से। कवर ड्राई सरफेस, ये बॉडी ड्राई सरफेस को कवर करेंगे जैसे स्किन में। नाउ मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी, फरिंग्स, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स, सैलिवरी ग्लैंड्स एंड पेनिट्रेटिंग ग्लैंड्स पे भी ये मिलेंगे हमारे। तो तीन इनके मेनली फंक्शन, एक तो आपका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें, दूसरा ये आपको ड्राई सरफेस से मिले जैसे स्किन पे हमें प्रोटेक्शन और ब्लेशन से बचा रहे हो, तीसरा आपको मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी, फरिंग्स, इनर लाइनिंग एंड सैलिवरी ग्लैंड पे भी मिलते हैं पेनिट्रेटिंग डक्ट्स, ये चीज़ हमें याद रखेंगे। ना इंजेक्शन के बारे में हमने देखा था पिछले लेक्चर में। सो क्या रहते हैं इंजेक्शन, वही सेल इनका जो एक इंटरसेलुलर मेटेलिक हेल्प हर सेल में होता है, जिसकी वजह से दो सेल अपने आप में जुड़े रहते हैं। बेसिकली देखा जाए तो स्पेशलाइज जंक्शन आपको दोनों काम करता है, तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक प्रोवाइड करता है इंडिविजुअल सेल्स के बीच में। तीन तरह का सेल जंक्शन हमने देखा, कल भी देखा था, आज रिवीजन कर ले तो टाइट जंक्शन, एडहेरेंट जंक्शन एंड गैप जंक्शन। टाइट जंक्शन क्या है, हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस टिश्यू। टाइट जंक्शन का काम क्या है, जैसे स्टमक वगैरह में मिला था हमने देखा था, तो हमें सब्सटेंस को लीकेज से बचा रहा था। नाउ एडहेरेंट जंक्शन नाम से एडहेरेंट जोड़ने का काम कर रहा है, तो परफॉर्मिंग सीमेंटिंग लेयर। सीमेंटिंग मतलब क्या है, तो सीमेंट का काम क्या होता है, जोड़ना है ना दो ईंट को, इसी तरह एडहेरेंट लेयर। गैप जंक्शन मेनली क्या होता है, गैप प्रेजेंट होगा तो इसकी वजह से इनमें क्या होगा, सब्सटेंस का लेन देन होगा, ठीक है, ट्रांसफर होगा। तो ये बोले कि फैसिलिटेट सेल टू सेल कम्युनिकेशन में हेल्प करेगा। और कम्युनिकेशन किसके थ्रू हो सकता है, या तो रिपीट ट्रांसफर आयंस के थ्रू हो सकता है, स्मॉल मॉलिक्यूल का भी ट्रांसफर हो सकता है, या फिर कुछ समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल। तो इस तरह हमारा एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट हुआ। अब हम जानेंगे, अब हमारा जो अगला लेक्चर होगा वो होगा कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट करेंगे, मैं आपके लिए हमेशा रहूँगा। थैंक्स एंड स्टे मोटिवेटेड।